और बहुत एक्सपेंसिव सेल होता है। अच्छा, वो फर्टिलाइज़र क्या होगा अल्टीमेटली, वो हमारे खेतों में जाएगा। तो हमारा वो जो अब क्रॉप पैदा होगी, हम उसको कहेंगे ऑर्गेनिक क्रॉप। दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो हम इस ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को बाहर बेच सकते हैं। जब हम उस ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को बाहर भेजेंगे तो हमें क्या मिलेगा भाई? डॉलर मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही ना। अच्छा, फिर हुआ ये कि अगर हम उसको अपने पास इस्तेमाल कर लेंगे तो क्या होगा भाई? जो ऑर्गेनिक क्रॉप पैदा होगी दुनिया के अंदर, उसकी डिमांड है और वो बहुत ज़्यादा महंगी सेल होगी। तो हमें अगर दुनिया के अंदर लोग लेने के लिए आ जाएंगे तो फिर क्या होगा मेरे भाई? बाहर जाएगा, एक्सपोर्ट होगा, डॉलर आएगा। ठीक है। अच्छा, अब हुआ ये कि अगर इसी को सामने रख के, इसी मॉड्यूल को सामने रख के, अब जितनी नई बिल्डिंगें बन रही हैं उसके अंदर अगर जो हमारे बायलॉज होते हैं और जो हमारी जो केबीसी है जो कह रही होती है कि आपको ये चीज़ों का ख्याल रखना है, यानी आपको पार्किंग का ऐसा इंतज़ाम का ख्याल करना है और आपको फायर फाइटिंग के लिए इंतज़ाम रखना है, तो इसके साथ साथ ये भी कह देगी कि भाई आपने क्या करना है कि आपकी जितनी भी बाथरूम्स की लाइन है वो एक अलग एक टैंकी में जाएगी जिसमें बायोडाइजेस्टर लगा होगा। यानी उन 500 फ्लैट में जितनी भी जो फुजला होगा, ठीक है ना, टॉयलेट का, वो सारा का सारा किस में जा रहा होगा? उस टैंकी में जा रहा होगा। उस टैंकी से मीथेन गैस पैदा होगी। अब उस मीथेन गैस से क्या होगा? उनके चूल्हे और उनकी गीज़र चलना शुरू हो जाएंगे उससे। सही। ठीक है, गैस बनना शुरू हो जाएगी। अच्छा, अगर ये 10,000 बिल्डिंगों के अंदर ये काम हो गया कि यानी कि आपको बिजली भी वाफिर मिकदार में मिल जा रही है सोलर के ज़रिए से, तो क्या होगा? आपको बाहर से जो आप IMF से दूसरे लोगों से डॉलर लेके, इंटरेस्ट के ऊपर डॉलर लेके और बाहर से जो क्रूड ऑयल मंगवा के आप उससे बिजली पैदा करते थे, दुनिया की महंगी तरीन बिजली पैदा करते थे, अब वो आपको कम से कम पैदा करनी पड़ेगी। ठीक है ना। हर बिल्डिंग के अंदर हो गया। अच्छा, हर बिल्डिंग वाले को गैस भी मिल रहा है। गैस पहले क्या हो रहा था? आप तो पहले कह रहे थे सुई की गैस इस्तेमाल करें, लेकिन अब आपको बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ जा रही है। अब क्या होगा? मैं एक मिनट में निपटा लेता हूँ उसको। अब क्या होगा? अब ये होगा कि गैस भी उन 10,000 बिल्डिंगों के अंदर फ्री होगा, बायोडाइजेस्टर आई है। अच्छा, अब उन बिल्डिंगों वालों का फ़ायदा क्या होगा कि उनको बिजली भी दिन के अंदर सस्ती मिल गई या मुफ्त मिल गई, अगर खुद का प्लांट लगा लिया। गैस भी इनको मुफ्त मिल गई। अब क्या होगा कि उस बिल्डिंग के अंदर और एक्सपेंडिचर्स होते हैं। क्या क्या एक्सपेंडिचर्स होते हैं? रंग रोगन के, प्लम्बरिंग के, इलेक्ट्रिशियन के, लिफ्ट के, बेशुमार स्वीपर के बेशुमार खर्चे होते हैं। अब वो क्या करेंगे? उस फर्टिलाइज़र को बेच देंगे, उससे उनको पैसे मिल जाएंगे। तो बिल्डिंग में रहने वाले, अगर आपको शायद अंदाज़ा होगा, बहादुराबाद और इन एरियाज़ के अंदर एक बिल्डिंग के अंदर मेंटेनेंस 8-8, 10-10, 15-15, 20-20 हज़ार रुपये किराया नहीं है मेंटेनेंस से, तो वो इनको देना नहीं पड़ेगा। अच्छा, एक तो इन सबका फ़ायदा हो गया। दूसरा, इतनी सारी गैस प्रोड्यूस हो गई, इतनी सारी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र पैदा हो गई, तो इतनी की सारी बायो फर्टिलाइज़र कहाँ जाएगी? हमारे फील्ड में जाएगी, हमारे खेतों में जाएगी। वहाँ से क्या होगा? ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हमें मिलेगा, ऑर्गेनिक क्रॉप्स मिलेंगी जो एक्सपोर्ट होंगी। अब एक और बहुत अहम बात, पाकिस्तान में सबसे सस्ती यूरिया मिलती है। यूरिया सबसे सस्ती मिलती है। लेट सपोज, मुझे एग्जैक्ट रेट नहीं पता, 2,000 रुपये का एक बोरा मिलता है। वही बोरा अफगानिस्तान में 8,000 रुपये का सेल होता है, अमेरिका में 8,000 रुपये का सेल होता है। तो अब आप इतना बड़ा, माशाल्लाह इतने बड़े प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास। फौजी फर्टिलाइज़र है, फिर फातिमा फर्टिलाइज़र है, और 3-4 और फर्टिलाइज़र्स हैं जो बहुत ज़बरदस्त यूरिया प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो जब अब जो वो यूरिया बनाएंगे तो वो यूरिया कहाँ जाएगी भाई? हमारे खेत वाले तो लेंगे नहीं। क्या होगा भाई? एक्सपोर्ट होगी, और 2,000 रुपये के बजाय 8,000 रुपये में जाएगी। तो क्या होगा मेरे प्यारे भाई? डॉलर आएगा। अच्छा, अब यहाँ से डॉलर आपको मिल गया, ठीक है, ऑर्गेनिक क्रॉप से आपको डॉलर मिल गया। आपने डॉलर बचा लिया अपनी बिजली प्रोड्यूस करके, जो आपने क्या कहते हैं, क्रूड ऑयल के ज़रिए से आप डॉलर दे रहे थे। गैस अब आप LNG और LPG आप बाहर से मंगवा रहे हैं, उसमें आपने डॉलर सेव कर लिया। तो अगर सिर्फ इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो और बहुत ज़बरदस्त आइडियाज़ हो जाते हैं। एक में इससे हट के थोड़ा सा आइडिया, क्योंकि बिल्डिंग के हवाले से चल रहा है, तो इसी बिल्डिंग के अंदर अगर एक काम और कर दिया जाए कि ऊपर का जितना भी बारिश का पानी या दूसरा पानी होता है, उसके लिए हम एक बोर कर लें वहाँ पे, और वो बोर बहुत सस्ता हो जाता है।
ठीक है, हर फ्लैट वाले के ज़िम्मे 2000 रुपये भी का खर्चा नहीं आएगा। उस बोर को, उस बारिश के पानी को अंदर कर देंगे। तो ये चूँकि हमारी जो डिपार्टमेंट है उसका क्या कहते हैं केबीसी का, वो क्या करेगा, वो ये करेगा कि ये भी लॉस में डाल देगा कि आपको एक बोर कराना है, तो वो सारा पानी अंदर जाएगा जिससे हमारा वाटर लेवल ऊपर आएगा, ठीक है। और हम वहीं पे करीब में एक बोरिंग भी कर देंगे, क्योंकि मीठा पानी हम हर चीज़ में इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ तक कि टॉयलेट्स के अंदर भी और फ्लश के अंदर भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बोरिंग करके जब अब छत पे जो पानी जाएगा तो वो अलग से एक टैंकी में जाएगा और वो बोरिंग वाला पानी हमारे लोटे और फ्लश के अंदर इस्तेमाल होगा, तो हमारा मीठा पानी भी ज़ाया नहीं होगा। तो ये आइडिया था अल्लाह का, लेकिन इसके लिए नेपरा के थ्रू एक कानून साजी होना ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है अगर किसी के जहन में कोई सवाल हो तो पूछ सकता है। अच्छा सर, मेरे पास है माइक मेरे पास है, ठीक है, ठीक। सर मैं जानना चाहूँगा आपका नाम। मेरा नाम अब्दुल करीम है, लोग मुझे अब्दुल करीम परफेक्ट लाइफ वाला के नाम से पुकारते हैं। अब्दुल करीम भाई, मेरा नाम ज़ीशान अस्मत है और मेरा चैनल है यूट्यूब कायद का पाकिस्तान। तो आज ये बैठक लगी हुई थी तो मैंने सोचा कि अपने चैनल के लिए भी कुछ वीडियो कलेक्ट करूँ और आपसे जो हमें आइडिया मिले, तो नो डाउट कि आपके जो आइडिया है अगर इसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या हुकूमत सिंध अगर इसको थोड़ा सा सीरियस ले तो नो डाउट कि हम बहुत ज़्यादा जो है ना मतलब कराची के लिए मज़ीद डेवलपमेंट कर सकते हैं कराची को, और हम जाहिर सी बात है इन तमाम चीज़ों में ख़ुद कफ़ील भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन सवाल सारा ये है कि गवर्नमेंट ये काम करेगी क्यों। सबसे पहला तो क्वेश्चन ये है, आपने जितने भी आइडिया दिए, आई थिंक कि यहाँ बड़े बड़े थिंक टैंकर बैठे होंगे गवर्नमेंट के अंदर, वो चाहते ही नहीं है कि वो इसको इम्प्लीमेंट करें। आप, मैं, ये इमरान खान भाई, हम सब आज जो जिस मकसद से यहाँ बैठे हैं वो ये मकसद है कि हम इसको खुद से ना कराची को ऑन करें और ये तरीक़ेकार हैं, ये जो आइडियाज़ हैं इनको किसी न किसी तरह कर मिल के हुकूमत के साथ, हुकूमती इदारों के साथ इसको यहाँ इम्प्लीमेंट करें। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हुकूमत ये तमाम चीज़ें कैसे करेगी और ये इतना जो आपका सॉलिड आइडिया है इसको वो क्यों इम्प्लीमेंट करेंगे, जबकि हम सब जानते हैं कि ये जो कराची का हाल इस वक्त हुआ है ये वसाइल की कमी की वजह से नहीं हुआ, ये असल में इनकी नाअहली की वजह से हुआ। अच्छा, अब मैं 2 गुजारिशात कर देता हूँ आपको। सबसे पहले तो हमारा चूँकि यहाँ पे हम बैठ रहे होते तो हमारा सबसे पहला हमारा सबसे अहम एक मसला ये है, हम ये कह रहे होते हैं कि जनाब हमें जो है यहाँ पे नेगेटिव बात नहीं करनी है, हम यहाँ पे पॉजिटिविटी को लेके चलेंगे, नंबर 1। दूसरी गुजारिश ये है कि देखें आप जैसे आप यूट्यूब एक सोशल मीडिया है, आप इसको लेके चल रहे हैं, अगर इस यूट्यूब को अल्लाह करे ये वीडियो वायरल हो जाए, लोगों के बात ये समझ में आ जाए, ठीक है, इससे 2 काम हो जाएंगे। सबसे पहला काम तो ये हो जाएगा कि जब लोगों के हर जितने भी 10 के 10 आइडिया हैं मेरे पास, अगर वो मतलब हर ज़बान पे चढ़ जाएगा ना, तो हर आदमी इस बात के सवाल करने वाला बनेगा कि इसको अपनाया जाए। अच्छा, फिर होगा ये कि जिस तरह मैंने ये कहा था कि तारिक साहब क्या करेंगे, तारिक साहब वो 2 करोड़ रुपए की 3 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हैं, इस तरह तारिक साहब नहीं, पाकिस्तान के अंदर हज़ारों लाखों लोग इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हैं। ये 10,000 बिल्डिंगों के ऊपर अगर हुकूमत कानून साजी कर देगी तो फ़ौरन से हो जाएगा। इसके लिए हमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना पड़ेगा और अवेयरनेस। अब मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको कि अगर मैं अपने तौर पे ही अगर मेरे आइडिया किसी को समझ में आ जाता है तो वो फौरी तौर पे क्या करेंगे, वो फ्लैट्स वाले 50 फ्लैट वाले आपस में तय कर लेंगे कि हम सोलर पैनल्स लगा लेते हैं। तो वो सोलर पैनल वो अब लगाने के बाद वो सोलर पैनल लगाने पे तो पाबंदी नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है। तो मैं और आप फर्दन उस बिल्डिंगों वालों के पास जाएं कि आप सोलर पैनल लगाएं। अगर आप नहीं लगा सकते तो हम आपकी हेल्प कर देंगे सोलर पैनल लगाने में, ठीक है। वो सोलर पैनल लगा देंगे, हम इन्वेस्टमेंट कर देंगे। अगर हम इन्वेस्टमेंट नहीं करें तो आप खुद इन्वेस्टमेंट कर लें और अपने पैसे बचाएं, ठीक है। दूसरी चीज़, और दूसरा देखें, अगर आप थोड़ी सी देर के लिए सोच लें कि 10,000 बिल्डिंगें हैं, एक बिल्डिंग के ऊपर अगर एक आदमी अपना बिजनेस लेके खड़ा हो जाता है, ठीक है, उसके पीछे भी क्राइटेरिया पूरे जो है ना उसके पूरा जो है ना पूरा एक लॉज बने कि किस तरीके से होगा। ये तो हम जल्द मुख्तसर वीडियो बनानी है, 5 मिनट का था, 15 मिनट हो गए। तो उसका फ़ायदा क्या होगा अल्टीमेटली फ़ायदा ये होगा कि इतनी जॉब्स बिज़नेस क्रिएट्स हो जाएंगे, उन बिज़नेस के ज़रिए से इतनी जॉब्स क्रिएट हो जाएंगी। 2 बातें हो गई। और तीसरी बात, वो जो पहली बात जो आपने कही कि सिर्फ़ और सिर्फ लोगों में अवेयरनेस पैदा हो जाए, सिर्फ़ और सिर्फ लोगों में अवेयरनेस पैदा हो जाए, और इसके लिए आपका चैनल, इनका चैनल और सोशल मीडिया, इसके ज़रिए से अब आप इस वीडियो को
आप इस वीडियो को नहीं, आप इस वीडियो को ना करें, इसको फॉरवर्ड कर दें। इसको नहीं कर सकते, इन अल्फाज को आप अपने अल्फाज में बयान करते हैं। ठीक है। ठीक है, हर कोई अपने अल्फाज में बयान करके अपने यूट्यूब का कंटेंट देखें। हर यूट्यूबर ये क्या कहता है कि मेरे पास कंटेंट होना चाहिए ना, सही। मेरे मेरे पास कंटेंट होगा तो मैं अपना यूट्यूब चैनल चलाऊंगा। इस वक्त मारधाड़ है भाई, कंटेंट कंटेंट कंटेंट, सोच रहा है क्या कंटेंट होना चाहिए। तो ये 10 आइडियाज़ के आप 100 कंटेंट्स बना सकते हैं। आपके पास 100 कंटेंट्स हो गए और आप इसको अपने यूट्यूब पे रोजाना इसकी एक वीडियो डालें। 100 दिन के लिए आप फारिग हो गए, 100 दिन के आपको कंटेंट मिल गया। लेकिन फ़ायदा क्या हुआ? आपको तो फ़ायदा हो गया आपके यूट्यूब चैनल का, लेकिन लोगों तक ये बात पहुंच गई। अब आप इस आइडिया को बोलते हुए ये ना कहें कि अब्दुल करीम का आइडिया है, ये कहें मेरा आइडिया है, क्योंकि मैं कराची वाला हूँ, मैं ओन करता हूँ कराची को, ये मेरा आइडिया है, अब्दुल करीम का आइडिया नहीं है, ये मेरा आइडिया। ठीक है। तो हर आदमी ये कि मेरा आइडिया मेरा आइडिया मेरा आइडिया, और मैं इसको इम्प्लीमेंट करवाऊंगा। ठीक है, बेहतरीन हो गया, बेहतरीन है, जज़ाकल्लाह। तारिक भाई, मैं नमाज़ के लिए दोनों इनको दें तारिक भाई।